एक दिन की बात है। अकबर और बीरबल महल में बैठे बातें कर रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि सबसे अजीब वादा क्या हो सकता है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, अजीब वादा तो कोई भी कर सकता है, पर उसका पूरा होना ही असली बात है। अकबर ने कहा, अगर तुम्हें कोई ऐसा वादा मिले जो अजीब हो और पूरा भी हो सके तो बताओ। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर बोला, जहां पनाह, एक किसान था जिसने एक पेड़ को बहुत मेहनत से उगाया था। वह पेड़ इतना ऊंचा और फलदार था कि उसकी छाया में कई लोग बैठ सकते थे। एक दिन किसान ने वादा किया कि वह इस पेड़ को पूरे गांव के लोगों के लिए दान कर देगा। अकबर ने पूछा, तो इसमें अजीब क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पेड़ की छाया को दान करना बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि पेड़ की छाया कभी स्थिर नहीं रहती। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। और इस प्रकार बीरबल ने एक अजीब वादा पूरा करने की कहानी सुनाकर सबको हंसा दिया। कहानी। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मूर्खता का कोई माप नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल, मैं सुनना चाहता हूं। बीरबल ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी ने अपने पड़ोसी से कहा कि वह एक गधा खरीदना चाहता है। पड़ोसी ने कहा, मेरे पास एक गधा है, लेकिन वह बहुत ही मूर्ख है। आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे गधा चाहिए। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहा, आदमी ने गधा खरीदा और उसे अपने घर ले गया। एक दिन उसने गधे को अपनी पीठ पर लादकर गांव में घुमाया। लोग हंसने लगे और पूछने लगे, तुम क्या कर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मुझे यह साबित करना है कि गधा कितना मूर्ख है। अकबर ने कहा, तो फिर? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, गधा तो वही था, लेकिन असली मूर्ख कौन साबित हुआ? अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सच है, असली मूर्ख वह आदमी ही था। और इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से सबको चौंका दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे अमीर आदमी कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे अमीर वह है जिसके पास दिल का संतोष हो। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं समझा नहीं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, एक कहानी सुनिए। एक बार एक राजा था जिसने एक संत को बुलाया और पूछा, मैं सबसे अमीर कैसे बन सकता हूँ? संत ने कहा, राजन, सबसे पहले अपने दिल को संतोष दिलाओ। राजा ने कहा, यह कैसे संभव है? संत ने कहा, राजन, जो अपने पास है उससे संतुष्ट रहना ही सच्ची दौलत है। अकबर ने कहा, तो फिर? बीरबल ने कहा, राजा ने संत की बात मानी और अपने दिल को संतोष दिलाने का प्रयास किया। उसे धीरे धीरे समझ में आया कि सबसे बड़ी दौलत संतोष में ही है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा सच्चाई के करीब होती हैं। और इस प्रकार बीरबल ने अकबर को सबसे अमीर आदमी का असली अर्थ समझाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने इतनी बुद्धिमानी कहाँ से सीखी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबक सीखने का तरीका ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अकबर ने कहा, बताओ कैसे? बीरबल ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक गुरु थे जो अपने शिष्यों को अलग अलग तरीके से पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने एक शिष्य को एक मुर्गी दी और कहा, इसे ऐसी जगह मारो जहां कोई देख न सके। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहा, शिष्य ने बहुत जगह खोजी, लेकिन हर जगह उसे कोई न कोई दिखाई दे जाता। आखिर में वह गुरु के पास लौटा और कहा, गुरुजी, मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां कोई न हो। गुरु ने कहा, शाबाश, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि हमेशा कोई न कोई देख रहा होता है।
अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमेशा सिखाने वाली होती हैं। और इस प्रकार बीरबल ने अकबर को सबक सीखने का तरीका बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सच्ची दोस्ती क्या होती है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच्ची दोस्ती विश्वास और निस्वार्थता पर आधारित होती है। अकबर ने कहा, बताओ कैसे? बीरबल ने एक कहानी सुनाई। एक बार दो दोस्त थे जो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन उनमें से एक दोस्त बहुत बीमार हो गया। दूसरे दोस्त ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी देखभाल की और उसे ठीक किया। अकबर ने पूछा, तो इसमें सच्ची दोस्ती कैसे दिखती है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब बीमार दोस्त ठीक हो गया तो उसने कहा, तुमने मेरी देखभाल ऐसे की जैसे मैं तुम्हारा परिवार हूं। दूसरे दोस्त ने कहा, क्योंकि सच्ची दोस्ती में कोई स्वार्थ नहीं होता। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमेशा दिल को छू जाती हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनकी बेगम के बीच किसी बात को लेकर थोड़ी नोकझोंक हो गई। बेगम ने नाराज होकर कहा, आपको सिर्फ अपने काम की ही पड़ी रहती है, मेरी बात कभी ध्यान से नहीं सुनते। अकबर ने सोचा कि इस समस्या का हल बीरबल ही निकाल सकता है, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूरी स्थिति बताई। बीरबल ने अकबर की बात सुनकर हल्का सा मुस्कराया और कहा, जहांपनाह, यह समस्या सुलझाना तो बहुत आसान है। आप बेगम साहिबा को अपनी सच्चाई का प्रमाण दे दीजिए। अकबर ने पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, आप बेगम साहिबा के सामने एक संदूक रखें और उसमें कुछ कीमती चीजें डालें। फिर कहें कि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप चाहते हैं कि बेगम साहिबा इसका ख्याल रखें। अकबर ने वैसा ही किया। उन्होंने एक सुंदर संदूक में कुछ कीमती आभूषण और धन रखा और बेगम साहिबा से कहा, बेगम, यह संदूक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसका ख्याल रखें। बेगम ने संदूक को संभाल लिया और उसकी देखभाल करने लगी। कुछ समय बाद बीरबल ने अकबर से कहा, अब बेगम साहिबा से कहिए कि वे इस संदूक को खोलें और देखें कि उसमें क्या है। अकबर ने बेगम से वही कहा। जब बेगम ने संदूक खोला तो वह देखकर चौंक गईं कि उसमें आभूषण और धन रखा हुआ था। बेगम ने अकबर की तरफ देखा और कहा, आपको मुझ पर इतना विश्वास है कि आपने ये कीमती चीजें मेरे हवाले कर दी। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बेगम, यह मेरा आप पर विश्वास है और यह सब मैंने बीरबल की सलाह पर किया। बेगम ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और अकबर से फिर कभी नाराज नहीं हुई। इस तरह बीरबल ने अकबर और उनकी बेगम के बीच नोकझोंक को सुलझा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी समस्याओं का समाधान सूझबूझ और बुद्धिमानी से किया जा सकता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में एक अनोखा सवाल आया और उन्होंने सोचा कि इस सवाल का उत्तर सिर्फ बीरबल ही दे सकता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे कोई ऐसा रंग दिखा सकते हो जो न दिखे? बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार की और कहा, जहांपनाह, मुझे इसके लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन बीरबल ने कुछ मजदूरों को बुलाया और उन्हें दरबार के पास के एक बड़े मैदान में एक विशाल किला बनाने के लिए कहा। मजदूरों ने रात दिन मेहनत की और एक अद्भुत किला तैयार कर दिया। जब किला तैयार हो गया तो बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, जहांपनाह, आपका सवाल का जवाब इस किले में है। अकबर बीरबल के साथ किले की ओर गए। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस किले में प्रवेश कीजिए और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। अकबर किले में प्रवेश किए और वहां चारों ओर देखा। किले के अंदर का नजारा बहुत ही शानदार था। चारों ओर रंग बिरंगे झंडे और पर्दे लगे थे
लेकिन एक झंडा खासतौर पर ध्यान खींच रहा था। वह झंडा दिखने में साधारण था, लेकिन उस पर लिखा था अदृश्य रंग। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यह वह रंग है जो न दिखता है। इस झंडे पर लिखा है अदृश्य रंग, जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन यह आपके सामने है। अकबर को बीरबल की चतुराई पर हंसी आ गई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरे सवाल का उत्तर बहुत ही अनोखे तरीके से दिया है। तुम सचमुच महान हो। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और हाजिर जवाबी से एक बार फिर बादशाह अकबर को खुश कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं का समाधान सूझबूझ और क्रिएटिविटी से किया जा सकता है। एक बार की बात है, अकबर की बेगम ने बीरबल से एक मुश्किल सवाल पूछा। उसने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारे राज्य में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, महारानी साहिबा, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। कृपया मुझे 3 दिन का समय दें। बेगम ने सहमति दी। बीरबल अपने घर गया और सोचा कि कैसे इस सवाल का उत्तर दिया जाए जिससे बेगम संतुष्ट हो जाएं। तीसरे दिन बीरबल अकबर और बेगम के सामने आया और बोला, महारानी साहिबा, आपके सवाल का उत्तर देने से पहले मुझे आपसे एक निवेदन है। कृपया मेरे साथ राज्य के बाजार में चलें। बेगम ने सोचा कि यह एक अनोखा तरीका है और उन्होंने सहमति दे दी। बीरबल, अकबर और बेगम सभी बाजार में पहुंचे। बाजार में पहुंचकर बीरबल ने एक गरीब किसान की ओर इशारा किया, जो अपनी फसल बेचने आया था। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारी फसल कितनी मूल्यवान है? किसान ने जवाब दिया, मेरे लिए यह बहुत मूल्यवान है क्योंकि यह मेरे परिवार के जीवनयापन का साधन है। फिर बीरबल ने एक व्यापारी से पूछा, तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मेरे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु मेरा व्यवसाय है क्योंकि यह मेरी आजीविका का स्रोत है। अंत में बीरबल एक मां के पास गया जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुई थी। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? मां ने प्यार से अपने बच्चे की ओर देखा और कहा, मेरे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु मेरा बच्चा है। उसकी खुशी और सुरक्षा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। अब बीरबल अकबर और बेगम की ओर मुड़ा और बोला, महारानी साहिबा, हमारे राज्य में सबसे मूल्यवान वस्तु हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए उसका व्यवसाय, किसी के लिए उसकी फसल और किसी के लिए उसका परिवार सबसे मूल्यवान हो सकता है। अकबर और बेगम बीरबल की इस समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और समझ गए कि मूल्यवान चीजें सिर्फ धन संपत्ति में नहीं होती, बल्कि वे हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों में होती हैं।